चलो बेटा देखो, कोई बात नहीं, चलो देखो, रितिका नहीं आया, चलो देखो इधर देखो बेटा सब लोग। आज जो मैंने क्वेश्चन उठाया है वो बड़े स्पेशल क्वेश्चंस हैं। क्यों स्पेशल है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप में एक थ्योरम है। क्या है बच्चों? थ्योरम। और ये थ्योरम क्लास 9th में सब कुछ देखे होंगे। आपने मिड पॉइंट थ्योरम सुना होगा। अरे बोलो यार। yes, sir। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आज पहला है जो मैं यहां पे लिखा हूं, वो भी बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। वह एक थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कि इसका जो रिजल्ट निकलने वाला है ये आप याद रखिए, हमेशा इसका यूज पड़ेगा। ये 9th 9th में आता है ये थ्योरम, लेकिन फिर भी मैं 10th में भी बता दे रहा हूं, क्वेश्चन मान के बना दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझो भाई। प्रूव दैट, कह रहा सिद्ध कीजिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल हो, चलिए मैं एक ट्रायंगल बनाया, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सब लोग ध्यान देंगे, सबकी फोकस इधर होगा हमारी तरफ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल हो, मान लो PQR। क्या बेटा? क्या ट्रायंगल है? कोई ट्रायंगल हो, ठीक है ना। अब देखो ना, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसके कोई दो साइड उठा लो, देखो ये PQ और ये क्या बताओ PR। ये दो साइड उठा लो और इनका मिड पॉइंट मतलब क्या है बच्चों? जैसे मान लो ये लंबाई टोटल 10 सेंटीमीटर है, कितना है? तो यहां आप कहीं 5 सेंटीमीटर पे आ जाइए। चलिए एक पॉइंट दे दीजिए यहां 5 सेंटीमीटर पे। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया क्या? यम। क्या नाम दे दिया? इसका मतलब M जो है यह PQ का कौन सा पॉइंट है बताओ? मिड पॉइंट। इसका मतलब P से लेके M तक की डिस्टेंस और Q से लेके M तक की डिस्टेंस मतलब लेंथ वो समान होगा। अरे बोलो यार, इतने में प्रॉब्लम? लेकिन उसने कहा एनी टू साइड, केवल एक साइड पे मिड पॉइंट नहीं बनाना है, दूसरे साइड पे भी मिड पॉइंट बनाना है। तो दूसरे साइड में आया, यहां की भी लेंथ देख लिया, मान लो टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, कितना है? तो बताओ इसका हाफ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पे आप एक डॉट दे दीजिए। मान लो मैंने ये डॉट यहां दे दिया, इसका नाम दे दिया N। मैं यहां तक पढ़ा हूं, ठीक है ना, यहां तक की सारी चीजें देखो। अब देखो M को और N को ज्वाइन कर दो, मतलब मिला दो। M और N आपस में क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। बताओ N किसका मिड पॉइंट है भाई? किसका है? तो P से लेके N तक की दूरी और R से लेके N तक की जो दूरी है वो समान होगी कि असमान होगी? वो इक्वल होगा। बेटा कोई दिक्कत? बेटा बहुत तेज नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, स्लो ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। मैं 10 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ा दूं और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इसका कोई मतलब है? तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सफाई से पढ़ेंगे, ठीक है रितिका? देखो तो अब देखो क्या कहा था, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वह देखो क्या कर रही है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब यह पैरेलल होगा थर्ड साइड के, यानी ये जो MN लाइन सेगमेंट हमने बनाया है यह पैरेलल होगा किसके बताओ? QR के। ये हमको प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे? गिवन देखो क्या है, गिवन में क्या दिया बताओ? एक ट्रायंगल दिया क्या? PQR। तो बच्चों ए ट्रायंगल PQR, बोलो बच्चों। इसमें क्या हो रहा है? इन विच बताओ पॉइंट M और पॉइंट N किसके मिड पॉइंट है? PQ के और PR के, बोलो। तो इन विच आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड PQ एंड क्या बेटा? QR, ठीक है ना? PR, ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली माने होता क्रमशः, पहली साइड का यम वाला है और दूसरे साइड का यन वाला है, इतने में किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा भैया, अब देखो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है रितिका? अच्छा यम एन सही है ना, यम एन पैरेलल टू, हमको प्रूफ करना जो एम एन है वो पैरेलल है किसके बताओ? कोई दिक्कत? अब बच्चों देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। लाइट नहीं जलेगा, वो अंधेरा आएगा फिर भी। चलो देखो, इतना समझ में आया? नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। हो गया, रहने दो। चलो बेटा देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। अब एक बात बताओ हमको सब लोग, बताओ बेटा जो ये m है, यम, ये किसका मिड पॉइंट है? देखो प्रूफ कैसे कर रहे हैं, ऐसे लिखोगे सिंस m इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ, बोलो बच्चों, हेंस, इसलिए देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अगर ये मिड पॉइंट है तो P से लेके M तक की दूरी और M से लेके Q तक की दूरी बराबर होगा ना? बोलो, इसलिए PM इज इक्वल टू किसके होगा बताओ? MQ के। कितने लोग एग्री हो यार, हाथ उठाओ। इनमें में प्रॉब्लम नहीं ना है? बेटा एक बात बताओ, नीदा अगर मैं किसी चीज में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा? 5। अगर मैं 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ, अगर मैं MQ में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अब इस MQ को इस साइड में लाओ, बोलो, तो PM अपान MQ इज इक्वल टू क्या बेटा? 1। दोनों साइड करने की जरूरत नहीं है 1 का, क्योंकि 1 हर जगह तो छिपा ही है। बच्चों ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार से देखो बेटा, आ जाओ दूसरा वाला, क्या बोलते हैं उसमें, ध्यान दो भैया। अब बताओ n किसकी मिड पॉइंट है? किसकी मिड पॉइंट है? PR की। बोला करो, छुट्टी करके पढ़ रहे हो कोचिंग तो कम से कम बोला करो। बोलने से आता है, बैठने से नहीं आता है। पढ़ने वाले बच्चे का बॉडी लैंग्वेज बताता है कि पढ़ने आया है। कितना जोश दूं और कितनी एनर्जी भरूं। चाहूं तो एक दिन में भी 10 क्वेश्चन लगा के किनारे कर दूंगा, लेकिन सिर्फ 3 बच्चों को समझ में आएगा जो पढ़ने में तेज है, बाकी सबके ठीक है ना, हवा नहीं लगेगा, सबके साथ चलना है। ध्यान से देखो, चाहे मैं 200 क्वेश्चन लगवा दूंगा, तुमको तब तक पढ़ने नहीं आएगा जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे। लेकिन ध्यान दो, चाहे 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान दो, मेरे साथ जुड़े हो तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, लेकिन पेशेंस रखिए। इसी प्रकार से बताओ, सिंस n बताओ इज ए मिड पॉइंट ऑफ PR या साइड PR, ठीक है कोई बात नहीं, PR भी बोलोगे तभी समझ में आएगा। बोलो भाई, हेंस इसलिए बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? वेरी गुड, PN इज इक्वल टू NR। ओके, फिर बोल रहा हूं कि अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां तो कोई फर्क, किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस NR को इधर ले आओ, तो PN अपान NR इज इक्वल टू 1। बोलो बच्चों, ये आपको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या दे दिया बेटा? अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में देखो, आपके राइट साइड में कितना लिखा है? इक्वेशन आप सेकंड में देखो, राइट साइड में कितना लिखा है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब कंपेयर करोगे तो राइट साइड बराबर है ना, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो बताओ बेटा, अब चूंकि जगह नहीं है मैं यहां लिख दूं, चलेगा क्या? देखिए जब देखो बेटा, तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है किसके? बताओ, इक्वेशन सेकंड के। भाई कंपेयर करने पे हमको दिख रहा है, बोलो भाई। तो बताओ, हम बोल सकते हैं PM अपान MQ, PM अपान MQ, बोलो, इज इक्वल टू PN अपान NR, PN अपान NR। इसको मैं पूरा का पूरा ये किया कवर। अब बेटा देखो ना, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में सोचो। सुनो, PM देखो ये
अपान एम क्यू, इनका रेशियो आ जाओ दूसरे साइड में पी एन अपान एन आर। बताओ इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है कि नहीं है? तो बताओ अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज थ्योरम हमारा जो यमन होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? और कन्वर्ज थ्योरम मैं पहले भी प्रूव करा चुका हूं। ये तो एक क्वेश्चन था जो कि मिड पॉइंट थ्योरम है और ये 9th की चीज है, इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन माना हूं। एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों यहां से बोलेंगे इसलिए, देखो ये चीज हो गया ना, ये बराबर इसलिए बताओ एम एन पैरेलल टू क्यू आर। कोई कहेगा क्यों आपने आपके साथ ऐसे किए हैं, तो बोलना बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। बोलो बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया बताओ? हेंस प्रूफ। बच्चों समझ में आया? इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर मैं दे रहा हूं, वो भी थ्योरम ही है अपने आप में, उसका भी रिजल्ट याद रखना है। पहले आप करोगे उसके बाद मैं करूंगा। बच्चों तो बताओ ये रिजल्ट हमेशा याद रहेगा? बोलो यार। किसी भी साइड की मिड पॉइंटों को अगर मिलाओगे तो जो लाइन होगा वो तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगा। जितने भी थ्योरम हैं उनको एक पेज पे लिख लो पहले। जैसे मैंने थेल्स थ्योरम बताया उसको भी एक पेज पे लिख लो, डेरिवेशन नहीं उसका, केवल व केवल थ्योरम। दूसरा वाला कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम उसको भी पेज पे लिख लो। मिड पॉइंट थ्योरम बेशक क्वेश्चन के आधार पर बताया हूं, उसको भी एक पेज पे लिख लो। तो जितने भी मैं थ्योरम बताना उसको एक पेज पे लिख लो, चाहे वो 9th का थ्योरम हो चाहे वो 10th का थ्योरम हो। थ्योरम अगर एक पेज पे लिख लोगे और रोज टाइम निकाल के रिवीजन करोगे तो आपकी बुद्धि बहुत तेज बढ़ेगी, बहुत तेज काम करेगी। क्योंकि यह बताओ थ्योरम एक ट्रूथ स्टेटमेंट होता कि नहीं होता है? तो यार याद करो ना, उसको प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, तो चलो भैया मैं दूसरा दे रहा हूं, इसके बाद दूसरा वाला आप लोग करिए। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल हो, क्या हो? उसके एक साइड का मिड पॉइंट लीजिए, बोलो यार, और वहां से एक लाइन सेगमेंट ऐसा डालिए दूसरे वाले साइड पर कि वह लाइन सेगमेंट तीसरे वाले साइड के पैरेलल हो। क्या हो? तो वह जो लाइन सेगमेंट सेकंड वाले साइड पर जिस पॉइंट पर पड़ा है वह पॉइंट उस दूसरे वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। नहीं समझे? सुनो, नहीं समझी? क्या समझी? है? देखो सुनो, ये ट्रायंगल है, ये पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, और ये मान लो ये ABC है। बस समझ लो, पहले वाले साइड पर आप एक मिड पॉइंट डालिए। क्वेश्चन में बोला है मिड पॉइंट, मैंने समझ रहा हूं ना बेटा? इस पॉइंट का नाम दे दीजिए क्या? P। और इस P से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए दूसरे वाले साइड पे। इसको दूसरा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको दूसरा मान लो और इसको तीसरा मान लो। यहां मान लीजिए ये Q पे जाके यह क्या किया बताओ? इंटरसेक्ट किया। और कह रहा कि PQ ऐसा है, बताओ क्या है? BC के क्या है बताओ? पैरेलल। PQ क्या है बताओ? BC के। तो आपको प्रूफ करना कि जो पॉइंट Q है वह इस AC को बाइसेक्ट करेगा। समझ में आ गया क्या? समझ में आया? तो जल्दी से आप लोग इसको, ठीक है ना, लगाइए। चलो बच्चों एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि एक ट्रायंगल है ABC। क्या बेटा? बहुत बुरा लगता है जब कोई साथ नहीं देता है किसी अकेले आदमी का। मैं आज अकेला पड़ गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप साथ नहीं दोगे। बोलो, एक ट्रायंगल क्या ले लिया बेटा? ABC। कितने लोग का प्रूफ हो गया है? इतने लोग का पक्का? कोई बात नहीं बेटा, समझो एक ट्रायंगल क्या मान लिया बताओ? अच्छा, अब इसके बाद मैं एक काम कर रहा हूं कि एक पॉइंट मान ले रहा हूं E, और यह पॉइंट E जो है AB का मिड पॉइंट है। क्या है बताओ? AB का क्या है बताओ? मिड पॉइंट है। और इस E से इस सामने वाले साइड पर, ठीक है ना, एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं जिसका नाम है EF। क्या नाम है? और EF और BC क्या है एक दूसरे के बताओ? पैरेलल। तो हमको प्रूव करना है कि AF
और FC इक्वल होगा, अर्थात F जो है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलो जल्दी गिवन में देखो क्या है बच्चों। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन और टॉप आने वाला है। गिवन ए ट्रायंगल ABC इन विच, बताओ क्या, बताओ पॉइंट E इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, बोलो बच्चों, एंड और देखो बेटा EF, क्या बेटा, EF पैरेलल टू BC, बोलो बच्चों, ये गिवन में है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना भाई रितिका, क्या प्रूव करना है? हाँ देख देख बोलो सर, प्रूव करना है पॉइंट F AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी प्रूफ हमको करना है कि मतलब क्या बोलते हैं, F इज क्या बोलते हैं, क्या है बताओ, इज बाइसेक्टर, क्या बेटा, इज बाइसेक्टर, सही है वो स्पेलिंग, बाइसेक्टर ऑफ AC सच दैट, अर्थात AF बराबर क्या, AF बराबर FC। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, देखो अब देखो बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा भैया अब देखो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में एक चीज और भी गिवन है बेटा, क्या देखो, हाँ E इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, बोलो तो बताओ AE। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बताओ बेटा, जो E है, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, बोलो बच्चों, आप बताओ, इसलिए A से लेके E तक की दूरी AE बराबर क्या होगा, E से लेके B तक की दूरी। क्यों नहीं बोलते हो यार? A से लेके E तक की दूरी इज इक्वल टू E से लेके B तक की दूरी। यहाँ मल्टीप्लाई कर देना किससे बेटा, 1 से, तो बताओ AE बाई EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इक्वेशन नंबर, अच्छा तो साइड होता है बाइसेक्टर, पॉइंट नहीं होता, तो बाइसेक्टर मिड पॉइंट, F इज ए मिड पॉइंट, F इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, सही है, अर्थात AF इज इक्वल टू FC, बोलिए। अच्छा अब एक बात बताओ, EF क्वेश्चन में बोला चूंकि EF किसके पैरेलल है, बताओ किसके, BC के, इसलिए बेटा जब EF पैरेलल है BC के तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बोलो क्या हो जाएगा, बताओ AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, बोलो बाई B, रेशियो समान हो तो पैरेलल होगा, सही ना, तो बाई BPT, बोलो बच्चों। अब बताओ बेटा AE बाई EB इज इक्वल टू क्या है बताओ, 1, तो इस AE बाई EB की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1, बोलो तो बताओ भैया, इसके जगह लिख दिया 1 इज इक्वल टू AF बटे FC। अब बेटा FC को इस साइड भेज दो, तो FC बराबर क्या हो गया बताओ, AF, क्या हो गया AF। अब बताओ बेटा, अरे यार वही यार, AF बराबर FC, यानी कि FC बराबर AF, तो बताओ अर्थात क्या प्रूफ हो गया, F इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। किन लोगों को समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आना, कहीं से नकल मत करना, जाओ खुद से लगा कर आना, प्रूफ करके हमको दिखाना। तो ये क्वेश्चन दमदार है, कल और भी ढांसू क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है महेंद्र?